सफदर अवान साहब ने आज इंटरव्यू दिया और उन्होंने लंका ढा दी है और उन्होंने कह लें कि नून लीग के बयानिए के ऊपर पानी फेर दिया। इमरान खान साहब के घर के ऊपर जो है वो धावा बोलने की कोशिश की गई है, हमला किया गया है। इदारे मदद करने की बजाय किस तरह हमारे शहरियों के ऊपर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन, एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करना है और ख़बरें सारी ही अहम हैं और बड़ी ख़बरें हैं, लेकिन अभी अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूं तो अभी जो इत्तलात आई हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब के घर के ऊपर जो है वो धावा बोलने की कोशिश की गई है, हमला किया गया है। एक मुसल्ला शख्स वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके पास से जो है वो एक पिस्तौल बरामद कर लिया गया है, एक पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है और वो बैरियर तक, इमरान खान के गेट के आगे जो बैरियर लगा हुआ है वहां तक वो पहुंच गया था। ये एक बड़ी खबर मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं, क्योंकि इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसको ज़्यादा जो इसके ऊपर बात नहीं की जा रही और ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। एक दिन पहले भी एक दोस्त ने कोई वीडियो की हुई थी इस हवाले से कि वो जो पुलिस वाले वहाँ अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, बड़े आराम से बड़े रिलैक्स बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को मैं आपको वहाँ बताऊँ, मैं भी खुद भी वहाँ जाता रहता हूँ, विज़िट करता रहता हूँ, तो वहाँ सिक्योरिटी इशू बहुत है। लोग फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई जनाब मेरी उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो मतलब लोग जैसे मर्जी वहाँ फिर रहे हैं और सबको यही लगता है कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है या तहरीक इंसाफ के कारकुनान है। तो मेरा ख्याल है वहाँ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। एक बहुत बड़ा जो है वो रिस्क है और वहाँ पे जो लोगों का घूमना फिरना है उसका तकरीबन एक हद और बैरियर होना चाहिए और ये कहने के एक बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है। खुदा न ख्वास्ता इमरान खान के ऊपर हमला करते हुए वो एक शख्स जो है वो किसी और की जान ले लेता, किसी और की जान चली जाती। तो ये अभी तक की इतलात हैं, उसको हिरासत में ले लिया गया है और अब मज़ीद जो इतलात होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब में आऊँ तो सफदर अवान साहब ने आज इंटरव्यू दिया और उन्होंने लंका ढा दी है और उन्होंने कह लें कि नून लीग के बयानिए के ऊपर पानी फेर दिया और कह लें कि घर से बगावत उन्होंने कर दी है। वो मामला क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और हमारे इदारे मदद करने की बजाय किस तरह हमारे शहरियों के ऊपर जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं, किस तरह उनके साथ खेल रहे हैं, ये भी मामला आपके सामने रखना है कि जो हमारे मुहाफिज हैं, जो हमारे मुलाजिम हैं, वो कैसे हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। कैप्टन सफदर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जनाब लंका ढा दी और उन्होंने कहा है कि जनाब मरियम नवाज़ के अब घर से ही बगावत की आवाज़ें उठने लग गई हैं और कैप्टन सफदर का तहलका खेज़ बयान सामने आया है और उन्होंने ये इंटरव्यू दिया जी एयरवाई के ऊपर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उनके जो आपको पता है कि उन्होंने कहा कि और कई सवाल भी उसके बाद उठे। आप देखिएगा वो किस तरह बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे यार सफदर अवान ये बातें कर रहा है और मैं खुद हैरान रह गया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये मुस्तकबिल करीब में जो मरियम नवाज़ है उनको वज़ीर आज़म बनता नहीं देख रहा। जब आपके घर का करीबी इतना आपका हम सफ़र ही उसको ही आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो ये अवाम, आपके कारकुनान, ये लोग कैसे जनाब आपको वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे या आपके ऊपर एतमाद करेंगे। तो इसके बाद नाजरीन उन्होंने दावा किया कि इंतखाबात 2025 में होंगे और अगले 5 साल शहबाज शरीफ को मिले तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। और उन्होंने कहा कि नून लीग के कई सीनियर रहनुमा मरियम नवाज़ को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा था कि चुप रहने दें, इस उम्र में मुनाफिकत और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नाज़रीन उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को उन्होंने कहा कि उस दिन दफन हो गया था उस दिन ये बेइज्जत हो गया था, वोट दो को इज़्ज़त का बयानिया जिस दिन हमने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए जो है वो वोट दिया था। और इसके साथ साथ नाज़रीन उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन हो चुका है, ये जनाब अब नहीं चलेगा, ये बयानिया नहीं बिकेगा। उन्होंने बड़ी खुल करके जो है वो तनकीद की। तो दूसरी जानिब नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि वो जो मामला है हमारी सिक्योरिटी की जानिब से, एक रेंजर्स की गाड़ी के साथ एक नौजवान टकराता है, नौजवान आगे जा रहा है, वो वीडियो हम नहीं चला सकते एज इट, मैं उसका आपको सारा वो एक जो कह लें कि एक जो उसका मंजर है वो खींच के आपके सामने रख देता हूँ। एक नौजवान सड़क पे जा रहा होता है जी और उसको जो है वो पीछे से रेंजर्स की गाड़ी हिट करती है, वो बेचारा गिर जाता है और फट से वो जो रेंजर्स वाले होते हैं वो नीचे उतर के आते हैं। तो वो नौजवान हाथ बढ़ाता है उनको वर्दी में देख कर के शायद ये मेरी हेल्प के लिए आए हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं। तो जनाब वो उल्टा उसको मारने लग जाते हैं, उसको पीटने लग जाते हैं। ये हमारे इदारों का हाल है, ये हमारे रखवालों का हाल है। बजाय इसकी कि उसकी हेल्प करते, एक तो पहली तो बात उसको पीछे से इन्होंने हिट किया
اور پھر غلطی اپنی ہے اور پھر مارنے بھی اس کو لگ گئے، حالانکہ ہمارے ملازم ہیں اور اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وہ جو لوگ بھی ہیں ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کرنا چاہیے، معطل کرنا چاہیے، ان کو اس کی سزا ہونی چاہیے۔ مطلب ایک عام شہری کو آپ پکڑ کے جناب سرے عام مارنے لگ گئے، اس کو جناب پکڑ کے آپ مارنے لگ جائیں گے، یہ آپ ہمارے ساتھ حال کریں گے؟ اسی وجہ سے ہماری پولیس سے ہماری عوام ڈرتی ہے، آپ لوگوں سے پیار کرنے کی بجائے وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں یار، کہ یار یہ ہمارے اوپر ظلم کریں گے۔ یہ پاکستان میں قانون ہے کہ ایک شہری کی مدد کی بجائے پہلی غلطی آپ کی ہے، پھر غلطی کے بعد اس کو جناب آپ اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین جو ہے وہ اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان والی آپ کو بات بتائی، تو یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ رات سے گرفتار کرنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہہ لیں کہ ایک بڑا تشویشناک ہے۔ یہ اصل میں سیاسی انتقام ہوتا ہے، اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں، جب دوسری پارٹی اقتدار میں آتی ہے یا حکومت جاتی ہے تو بعد میں ان کو اسی طرح ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی جھوٹے پرچے کاٹے جانا۔ یہ ناظرین اب تک کی اپڈیٹس، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد